गे बसंत रे बार लेके डालियों में आई मोल्या रंग बिरंगा फूल खिलाने रंग बिरंगा फूल खिलाने ठंडी ठंडी भिवनी बयारा है गे बसंत है गे। बाल उत्साह तथा चैत्र माह में वसंत की रंगत के पर्व फूलदेई के लिए श्रीनगर गढ़वाल में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। रविवार 25 फरवरी को इन्हीं तैयारियों के बाबत फूलदेई समिति के सदस्यों ने बैठक आयोजित की, जिसमें इस वर्ष और भव्य रूप में फूलदेई कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया गया। आप लोगों को बताता हूँ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फूलदेई फूल संक्रांत पर्व श्रीनगर में भव्य तरीके से आयोजित होगा। जैसे कि गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने इस पर्व को बाल पर्व घोषित किया था, तो हमें उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है और हम इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाएंगे, जिसमें हम श्रीनगर के स्कूली विद्यालयों को तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं और 14 तारीख को प्रभात फेरी यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसमें पूरे श्रीनगर में हम लोगों के घरों के दहलीज पर देरियों पर फूल डाल करके इस लोक परंपरा का, इस संस्कृति का हम शुभारंभ करते हैं। कार्यक्रम कितने बजे से प्रारंभ हो, कितने बजे चलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं? ये कार्यक्रम यहाँ पर जो प्रभात फेरी हमारा 6 बजे चलेगा और इसके तत्वाधान में हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, साथ में एक प्रतियोगिता स्वर्ण फुलारी प्रतियोगिता और इसमें खेलकूद प्रतियोगिता इस वर्ष हम यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। सर, आप एक अध्यापक हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को, इस प्रकार के कार्यक्रमों को किस प्रकार से देखते हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। विगत वर्षों से लगातार आप लोग हमारे इस फूलदेई कार्यक्रम को बेहतर ढंग से प्रचार प्रसारित करते रहे हैं और जैसा कि आप सबको विदित है, ये उत्तराखंड का बाल पर्व है और प्रकृति के प्रति एक सम्मान का प्रतीक है और प्रकृति को जब हम सम्मान करते हैं तो ये बाल पर्व के रूप में हमारे सामने आता है। और बचपन की हम उन यादों के साथ, इन बच्चों के साथ, विद्यालय के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके साथ हम गतिविधि यहाँ पर करते रहे हैं श्री क्षेत्र श्रीनगर में। और एक बार पुनः 14 मार्च से जो हमारा नया संवत्सर भी शुरू होगा और फूलदेई का कार्यक्रम भी हमारा उस दिन शुरू होगा, तो उसके तहत हमारी जो पिछले साल जो गतिविधियां हुई हैं उसमें हम कुछ और नए इनोवेशन के साथ, नई गतिविधियों के साथ बच्चों के साथ उपस्थित होंगे और हमारा प्रयास है कि हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में अपने इन त्योहारों को, जो कि कहीं ना कहीं समय के साथ पीछे छूटते जा रहे हैं, लोग उनको भूलते जा रहे हैं, उनको बनाए रखने का एक प्रयास श्रीनगर की पूरी टीम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस श्री क्षेत्र के श्रीनगर के तमाम साथियों का, तमाम प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे तन्मय के साथ इस आयोजन को एक आंदोलन के रूप में उत्तराखंड में स्थापित किया है। और सरकारी स्कूलों में कुछ इस प्रकार का अभी सरकारी जो विद्यालय हैं वो तो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं, सारे विद्यालय इन्वॉल्व होते हैं ना। हम इसमें कोई ऐसा वो नहीं करते हैं, क्राइटेरिया नहीं बांधते हैं, बल्कि जितने विद्यालय हमारे श्री क्षेत्र श्रीनगर में हैं हम सबको लाने का प्रयास करते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनकी सारी सहभागिता विभिन्न गतिविधियों में, पेंटिंग से लेकर निबंध प्रतियोगिता से लेकर स्वर्ण फुलवारी से लेकर और इस बार तो हम जो है खेलकूद की प्रतियोगिता भी करा रहे हैं छोटे बच्चों की, जिसमें जलेबी रेस, कुर्सी रेस जो हमने बचपन में कभी खेला था उसको एक बार पुनः हम बच्चों के बीच में इस आयोजन के माध्यम से रखें। इसको हम प्रयास करेंगे कि पूरे महीने भर चलाएं, पर हाँ, क्योंकि हम सब लोग, जिसमें अधिकतर लोग सरकारी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि हम अवकाश के दिन, जैसे संडे के दिन, इन प्रतियोगिताओं को कराएंगे और जिससे कि हम उन बच्चों की भी सहभागिता हो जाए, विद्यालय का शैक्षणिक पक्ष भी प्रभावित ना हो और बच्चों की अधिक से अधिक सहभागिता और हमारी टीम के जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी सहभागिता इसमें बन जाए। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन में अपनी स्मृतियों को जोड़ते हुए, अपने पितरों की स्मृतियों को जोड़ते हुए इस आयोजन में अपनी सहभागिता को 2 कदम और आगे बढ़ाने का प्रयास फूलदेई क्यों मनाया जाता है? चैत्र ऋतु जब आरंभ होती है, बसंत के उत्सव के बाद जब चैत्र ऋतु आरंभ होती है, उसके पहले दिन से जो फूल
छोटे छोटे बच्चे बालिकाएं घर घरों में जाकर के जो डालती हैं, तो एक तरह से नववर्ष का स्वागत करने के लिए, हमारा नववर्ष चैत्र से शुरू होता है, चैत्र माह की पहली तिथि से शुरू होता है, तो उसका स्वागत करने के लिए ये पर्व 1 महीने तक मनाया जाता है। इस वर्ष किस दिन किस तारीख को फूलदेई पर मतलब आ रहा है? 14 तारीख को, 14 मार्च को, और प्रातःकाल यहाँ पे। सर कोई इस प्रकार इनमें जो गीत का प्रयोग, इनमें गीतों का जो प्रयोग किया था, किस प्रकार के गीत होते हैं? पारंपरिक है सब। कोई लोकगीत 2 लाइन सुना सकते हैं आप? बहुत पुराना गीत है, मुझे ये ध्यान नहीं है किसने लिखा हुआ है, मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। गे बसंत रे बार लेके डालियों में आई, रंग बिरंगा फूल खिलाने, रंग बिरंगा फूल खिलाने, ठंडी ठंडी भिवनी बयारा, गे बसंत, गे बसंत। देखिए इसमें बसंत जुड़ा हुआ है, फुलियारी तो है, लेकिन आपने ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें फूलदेई कुछ नहीं आ रहा है। फूलदेई बसंत से ही जुड़ा हुआ त्यौहार है, होता ही इसके बाद शुरू, जब फूल खिलेंगे तभी वो जगह जगह जा कर के डाले जाएंगे।